कार्यक्रम में जयपुर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अजमेर से केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी जुड़े। अजमेर के 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरी देने का अभियान निरंतर जारी है। हमारी पहचान भी है, बिना पर्ची बिना खर्ची आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। देश भर में 47 जगहों पर ये कार्यक्रम हुए हैं। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र यहां पर दिए गए हैं। अजमेर के 119 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 51,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और देश भर में 47 जगहों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला, जिसके तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और देश में 51,000 रोजगार का सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले, जिसमें राजस्थान में 147 मिलने वाले हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें सरकार का निवेश पे बहुत बड़ा ध्यान है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान का बजट 682 करोड़ होता था, लेकिन विगत 10 वर्षों में जो रेलवे का निवेश 682 करोड़ था, वो राजस्थान में 15 गुना बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मासिक तौर पर हजारों लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। पिछला रोजगार मेला जो 15वां रोजगार मेला था, उस तक ये संख्या 10 लाख को पार कर चुकी थी। आज 16वें रोजगार मेले में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए हैं, रोजगार मेले के माध्यम से ये जो 16वें ये जो चरण है, उसके अंदर युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें जो ये युवा जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए गए, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और चलिए वक्त तक धरना स्थल पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर भी आक्रोश है। जानकारी आपको दे रहे हैं, खैरथल मंडी में आज दूसरे दिन भी हड़ताल है। मुनीम से लूट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मंडी में हड़ताल जारी रहेगी। अब तक धरना स्थल पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, मुनीम से लूटपाट की ये घटना है जिससे व्यापारी नाराज हैं और व्यापारियों में डर का माहौल है, क्योंकि इस तरीके से लूट की घटना दिन दहाड़े हो जाती है। जयपुर के आमेर में हिट एंड रन से हड़कंप मचा है। बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। एक ही परिवार जो बाइक से जा रहा था, वो तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन कार चालक के नशे में होने की आशंका भी है। आमेर में पानी टंकी के पास यह हादसा बताया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस युवक को तो डिटेन कर लिया गया है, साथ ही कार भी कब्जे में ले ली गई है और जो तीनों लोग इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा शामिल है। ये एक्सीडेंट का मामला है। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे चाचा जी हैं और उनके साथ चाची बैठी हुई थी, बच्चा है छोटा। ये सुबह करीब 7 बजे घर से निकले थे, रोड पे आए और एक पी रखा है जो ड्राइवर है, स्विफ्ट डिजायर इसकी गाड़ी है। ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर स्लीपर कोच और स्कूल बस में भीषण टक्कर हुई है। एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई, 8 छात्र इसमें घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। विजयनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि हादसा भयंकर था। इसमें एक बच्चे की मौत है, 8 छात्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बस के आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और काफ़ी गंभीर ये सड़क दुर्घटना यहाँ पर घटित हुई है। विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किशनगढ़ नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना है। स्लीपर कोच और स्कूल बस में टक्कर की ये घटना है, जिसमें 8 छात्र घायल हुए हैं और एक बच्चे की इसमें मौत है और एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, स्लीपर कोच बस
जिसने स्कूल बस को टक्कर मारी है वो दोनों ही मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जो स्कूल बस है उसके आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर, और परिजन जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस से भी यहाँ पर लुलचते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके छोटे बच्चे इस बस से जा रहे थे, जिसके बाद जब ये दुर्घटना हो जाती है तो परिजनों में आक्रोश बढ़ जाता है। जो घायल बच्चे हैं उन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। इसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसी दुर्घटना में एक बच्चे की जान चली गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर गैस टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। अजमेर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टला है। हादसे में टैंकर ड्राइवर को हल्की चोट लगी है। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अजमेर नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर हादसे में टैंकर ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। अजमेर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया है। गैस टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा है। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया है। अजमेर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टला है। भारत पेट्रोलियम का ये पूरा गैस टैंकर है जो अचानक से हाईवे पर पलट जाता है। हालांकि क्रेन की मदद से इसको सीधा कर दिया गया है। कोटा के आरकेपुरम इलाके में एक युवक ने महिला वकील को गोली मार दिया और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सिल में गोली फंसने से महिला वकील पूर्वा शर्मा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। देर रात मुकुंदरा वन विभाग के ऑफिस के पास ये वारदात हुई है। महिला वकील और युवक करण गुर्जर स्कूटी में से वहां पहुंचे थे और दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। करण ने इसी दौरान महिला वकील के सिर पर गोली मार दी। महिला वकील को मृत समझकर करण ने खुद को भी गोली मार ली है और आत्महत्या कर ली है। करण की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि महिला वकील पूर्वा की हालत गंभीर बनी है। आरोपी मृतक करण महावीर नगर इलाके का निवासी था और उसके खिलाफ पहले से भी कई थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल आरकेपुरम पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा सूचित कराया था। क्या सूचित किया था? उसको गोली लगी थी। जो लड़का कोई संदर्भ में पता नहीं। अच्छा, आप परिजन मैं पिता हूँ के बारे में और कुछ कोई जानकारी नहीं, सब पुलिस को जानकारी। पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी उसको गोली लगी है और उसको हम यहाँ पर ले आए। घटनाक्रम हुआ था, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 109 BNSS से और जो वकील साहब की तरफ से, और जो मृतक है कर्ण गुर्जर, उसका पोस्टमार्टम कराया जाकर के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। इसने आवेश में इसके महिला अपनी जो वकील साहब की गोली मारी थी। कोटा के आरकेपुरम इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात हो गई। एक युवक ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी। मृत समझकर युवक ने आनन फानन में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महिला वकील का गंभीर घायल अवस्था में न्यू मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। तो वहीं मृतक करण गुर्जर के शव का आरकेपुरम थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला वकील से युवक करण गुर्जर की दोस्ती थी और दोनों एक ही स्कूटी से घर से निकले थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव और झगड़ा हो गया। युवक करण गुर्जर ने महिला मित्र वकील को गोली मार दी। गोली मारने के बाद देसी कट्टे से युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है। कोटा से न्यूज़ 8 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। टोंक की उनियारा से खबर है, जहां पर गलवा बांध में डूबे युवक की तलाश जारी है। पलाई बालाजी के पास की तलाश जारी है और सिविल डिफेंस की टीम पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। पानी का बहाव तेज होने से आ रही है रुकावट। मौके पर जमा हुई लोगों की भारी भीड़। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पलाई बालाजी के पास तलाशी इस वक्त जारी है। गलवा बांध में डूबे युवक की तलाश की जा रही है। पलाई बालाजी के पास की जा रही है ये तलाश। सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस जो है वो तलाश करने में जुटी हुई है। पानी का बहाव तेज होने से इसमें रुकावट आ रही है। मौके पर जमा हुई है लोगों की भारी भीड़। तो गलवा बांध में डूबे युवक की तलाश इस वक्त जारी है। सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। पानी का बहाव तेज होने से इसमें रुकावट आ रही है।
तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है। दौलत संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दौलत, अभी तक कोई अपडेट मिल पाया है? बिल्कुल, रेस्क्यू सुबह से ही जारी है। अभी उसकी तलाश की जा रही है। पानी का बहाव तेज है। दरअसल ये यहाँ गलवा पलाई बालाजी के पास में ये युवक डूबने की जानकारी मिलने के साथ ही सबसे पहले सिविल डिफेंस और पुलिस पहुंची थी। तलाशी लगातार की जा रही है। पानी का बहाव तेज है। ऐसे में एसडीएम शत्रुघ्न सिंह, प्रवीण जो यानी तहसीलदार है, सीओ, सभी तमाम जो प्रशासनिक टीम है पुलिस और प्रशासन की, वो मौके पर मौजूद है। भीड़ लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बहाव तेज होने की वजह से सिविल डिफेंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की टीम और स्थानीय गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है और लगातार तलाश है वो की जा रही है। 28 वर्षीय युवक है, टीकाराम नाम इसका बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की टीमों को सफलता नहीं मिली है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसलमेर सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव में 2 छतरी विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 दर्ज मामलों में 15 महिलाओं समेत 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। बदमाशों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। एसपी ने कहा है कि वर्तमान बासनपीर में शांति है। दोनों समाजों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बता दें कि बीती 10 जुलाई को ग्राम बासनपीर जूनी में पुरानी छतरियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। हुई थी जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में। उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकार्य में बाधा का प्रकरण है, और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हसन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हसन खां के अलावा, और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने कि पथराव किया, और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। आपको पहले भी बताया था कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वो निजी जमीन पर है, और इनिशियली हसन खां और अन्य व्यक्ति की सहमति से ही कार्य शुरू हुआ था। बाद में हसन खां ने लोगों को मिसगाइड किया, उच्च अधिकारियों को झूठे परिवाद दिए, जिसमें राजपूत भवन निर्माण और इस तरह के झूठे तथ्य लिख करके दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगला करके ये घटना कराई। उसने लोगों को उस स्ट्रक्चर के पास भारी छतरी विवाद के बीच प्रशासन सख्त, जनप्रतिनिधियों की निगरानी में निर्माण कार्य जारी। महंत प्रतापपुरी ने बासनपीर गांव में गुजारी रात, मौके पर किया भजन संध्या का आयोजन। जैसलमेर के बासनपीर गांव में 2 पक्षों में झड़प के दूसरे दिन तस्वीर बदल गई। प्रशासन की सख्ती और जनप्रतिनिधियों की देखरेख में पौराणिक छतरियों के पुनः निर्माण को तेजी से कराया जा रहा है। दूसरे दिन निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी बासनपीर गांव पहुंचे, निर्माणाधीन छतरियों का जायजा लिया। वहां पहले से ही मौजूद बीजेपी विधायक महंत प्रतापपुरी से आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने बासनपीर की घटना को दुखद बताया। जो छतरियां हैं ये वीरों की और शौर्य की प्रतीक रही, और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत ये जैसान, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा प्रदेश आज जिस अमन की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से इन शूरों और वीरों की वजह से। जो भी आरोपी थे इनमें जिन लोगों के जो लोग इसमें साथ थे उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के बाद गुरुवार रात पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी बासनपीर गांव पहुंचे, जहां उनकी निगरानी में जुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की छतरियों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया गया। महंत प्रतापपुरी ने रात बासनपीर गांव में ही बिताई और योद्धाओं की याद में रात्रि जागरण का आयोजन किया।
बासनपीर गांव में 2 छतरियों के निर्माण को लेकर उपजा विवाद दूसरे दिन शांत है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मौके पर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं आया हूँ तो मैंने कोई एहसान उपकार नहीं किया है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा धर्म बनता है, एक संत के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते। इसलिए इस समय की जो भी घटना घटती है, जितनी कोई दुर्घटना घटेगी, उस समय जो नैतिक जिम्मेदारी जिसकी होगी वो नहीं निभाएगा तो वो पाप का भागीदार है और वो कर्तव्यविहीन है, तो उस पर दोष भी लगेगा। तो स्थिति सामान्य है और बराबर प्रशासन के कब्जे में है। कोई गलत तरीके से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल जो कार्य था वो प्रशासन की अनुमति से और सभी की अनुमति से किया जा रहा था और ये बनना है और बन के रहेगा। कार्य रात भर चला है, अभी भी चलेगा, कल तक ये इसको कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये काम अटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरुवार को क्या हुआ था और कैसे छतरियों के निर्माण का विरोध हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। गुरुवार सुबह 10 बजे के आसपास विवाद की शुरुआत हुई। गांव में जुंझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुंझार पालीवाल जी की छतरियों का पुनर्निर्माण चल रहा था। बासनपीर गांव में तालाब के किनारे बनी छतरियों के निर्माण को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे। इसी पर विवाद शुरू हो गया था। गांव के तालाब पर कई पौराणिक छतरियां थीं, लेकिन किसी वजह से इन्हें तोड़ दिया गया था। इसे लेकर एक पक्ष लंबे समय से इनके दोबारा निर्माण की मांग कर रहा था। प्रशासन की ओर से जब निर्माण की मंजूरी मिली तो विरोध शुरू हुआ। बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण पर विवाद नया नहीं है। 2020 में भी ऐतिहासिक छतरियों को तोड़ा गया था। बहरहाल जनप्रतिनिधि और गांव वाले मौके पर मौजूद रहकर छतरियों का निर्माण करा रहे हैं और पुलिस प्रशासन सुरक्षा को चाक चौबंद रखे हुए है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए और राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सिंधी मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सालेह मोहम्मदी आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की भी अपील की है। लगातार इस मामले को लेकर दूसरे दिन अब व्यवस्थाएं शांत है। लगातार जो प्रशासन द्वारा गंभीरता बरती जा रही, जो दोनों छतरियों का काम है वो अंतिम दौर पर तैयार होने को पहुंच गया है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। पीएम मोदी ने